इसरो ISTRAC वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। टोटल वैकेंसी इसमें 26 आई है, जो कि बहुत कम है। सभी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। जिन्होंने BSc की है, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगी। जो साइंस बैकग्राउंड से, जो IT बैकग्राउंड से नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। 27 जून 2026 को एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। फॉर्म फीस की बात करें तो इसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की जितनी पोस्ट है उनके लिए जो आल कैटेगरी है, मेल फीमेल SC ST OBC जर्नल UR, सबके लिए एक ही फ़ीस रखी गई है, 750 रुपये। लेकिन जब आपका CBT टेस्ट हो जाएगा, CBT एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपको 500 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जब रिफ़ंड ही कर रहे हैं तो फिर लेने ही क्यों हैं। टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट है उसमें भी सभी कैंडिडेट को 500 रुपीज़ देने होंगे। आफ्टर CBT एग्ज़ाम 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। समझ लेते हैं 26 पोस्ट जो गिन के निकाली गई है वो किस तरीके से हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट समझने की कोशिश करते हैं। पहला इसमें टेक्नीशियन बी, जैसे ये टेक्नीशियन की अभी हमने बात करी, ये वाली टेक्नीशियन की, ये टेक्नीशियन की, तो इस टेक्नीशियन बी की पोस्ट में एक है ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, जिसमें 5 पोस्ट हैं ISTRAC की। 2 पोस्ट UR की है, 1 पोस्ट OBC की है और 2 पोस्ट EWS की है। बहुत ही गिन के बहुत ही कम वैकेंसी है। नेक्स्ट है MCF, इसमें 3 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट UR की, 1 पोस्ट SC की, 1 पोस्ट EWS की। इसमें कोई भी OBC कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या NTC या NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कोई ITI का सर्टिफिकेट हो। दूसरी टेक्नीशियन बी की पोस्ट है हमारे पास ITI कारपेंटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है। वो जो एक पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ OBC की है, मतलब कोई और कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं होगा। ओनली OBC आर एलिजिबल। अब इसमें क्या मांगा है कि ITI का कारपेंटर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी NCVT से। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फिल करते हैं तो इसमें आपका या तो हाथ से रिटन टेस्ट हो सकता है, अभी ये फिक्स नहीं है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। तो यानी इसके टेक्नीशियन बी की पोस्ट पे आपके ओनली 2 एग्ज़ाम होंगे, एक CBT टेस्ट होगा और दूसरा आपका प्रॉब्लम बेस्ड टेस्ट होगा। इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसरो में एज अ टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हैं। अब आगे और पोस्ट की बात करते हैं। ड्राफ्टमैन बी की ये जो पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट पे सिर्फ 1 वैकेंसी है OBC वालों के लिए। PWBD वालों के लिए एक बैकलॉग वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और साथ में ITI इन ड्राफ्टमैन। चौथा है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें भी सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो एक पोस्ट भी OBC वालों के लिए है। इसमें भी मैट्रिकुलेशन प्लस ITI इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम NCVT। आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो इसमें आपका एक CBT टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा जो करिकुलम बेस्ड होगा। तो मेजरली ये 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट किस तरीके से निकली हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 पोस्ट निकली हुई है, 6 पोस्ट। 1 पोस्ट निकली है ST वालों के लिए, 1 पोस्ट निकली है OBC के लिए, 1 पोस्ट निकली है SC के लिए, 1 UR के लिए। इनकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी ISTRAC में। जो दूसरे UR के लिए पोस्ट निकली है, इनकी पोस्टिंग होगी IRTAC तिरुवनंतपुरम। कैंडिडेट के पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्टेट बोर्ड का। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हो तो उसमें आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी है, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। इसके लिए भी आपका CBT टेस्ट होगा
और एक स्किल टेस्ट होगा जो करिकुलम बेस्ड होगा। तो मेजरली इसमें भी 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें मैकेनिकल की पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है, वो एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न में होना चाहिए। उसके लिए भी सेम सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट पे 4 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में हमारी 4 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट ओबीसी से, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस, एक पोस्ट यूआर से है। बीएससी विद कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, जैसे नेक्स्ट इसमें बीएससी मैथमेटिक्स पर एक पोस्ट है जो यूआर कैटेगरी के लिए है। क्लास बीएससी विद मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोनों पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो भी 2 स्टेज में रहेगा। फर्स्ट रहेगा सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा रहेगा स्किल टेस्ट। लाइब्रेरी असिस्टेंट ए पर एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास इन लाइब्रेरी साइंस, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही स्टेप में रहेगा। पहला सीबीटी टेस्ट, दूसरा रहेगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर लिटरेसी का होगा। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें कुक ए की पोस्ट, जिसमें एक पोस्ट है ISTRAC के लिए, वो भी UR के लिए एक पोस्ट है। एक पोस्ट है MCF UR के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप SC SLC SSC पास होनी चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर कैपेसिटी एज अ कुक। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा CBT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते तो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की पोस्ट के लिए जो CBT टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट हो सकता है, उसके लिए आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे और उसमें 80 MCQ सॉल्व करने होंगे। इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत क्वेश्चन करने पर 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। इसी तरह टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट के लिए आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे, 80 MCQ होंगे। वही है कि आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क मिलेगा और गलत क्वेश्चन करने पर 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। और जो स्किल टेस्ट रहेगा वो 100 मार्क का रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे, काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कुक ए की पोस्ट के लिए आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे और इसमें आपको 60 MCQ सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन को सही करने पर 1 मार्क मिलेगा और एक क्वेश्चन को गलत करने पर 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 मार्क का इसमें क्या स्किल टेस्ट रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें दूसरी चीज़ भी दी गई है कि बाकी आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जो टेक्नीशियन बी की अभी पोस्ट बताई थी, बेसिक पे लेवल है वो है लेवल 3 और इनकी बेसिक सैलरी होगी 21,700 पर मंथ। ये ओनली बेसिक पे है, प्लस इसमें कुछ अलाउंसेस भी होंगे। अगर मान के चले तो 25,000 के अराउंड तो आपकी सैलरी एज अ टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की पोस्ट जो है ये लेवल 7 की पोस्ट है और इनका बेसिक पे 44,900 पर मंथ रहेगा, प्लस इसमें अलाउंसेस लगा के अराउंड 55,000 तक आपकी सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। कुक ए की पोस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, फिर बेसिक पे है 19,900 रुपये प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस। इस पे भी आपकी सैलरी अराउंड 22 से 23,000 एक्सपेक्ट की जा सकती है। एज लिमिट बता ही दी है, 18 से लेके 35 साल। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप ये फॉर्म फिल करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट लिख सकते हैं। बाकी ये वैकेंसी बहुत कम है। आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं।